ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब के एजाज में मुनक्किद एक ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। ये शानदार मुशायरा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सुल्तानपुर पट्टी गांव में मुनक्किद किया गया। ये वही गांव है जिसे राज्यसभा सांसद जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब ने गोद लिया है। इससे पहले कि आप इस मुशायरे का वीडियो देखें, इस मुशायरे के कन्वीनर नौजवान खूबसूरत शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब इस मुशायरे का मकसद बयान करना चाहते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। हमारे गांव को आली जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब राज्यसभा सांसद ने गोद लिया है। उनके एजाज में इस मुशायरे का इनेकाद हमने किया और दूसरा मकसद ये है कि हम गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी तहजीब बचाने के लिए इस मुशायरे के मकसद के लिए मैं सिर्फ एक शेर में अपना मकसद बयान करना चाहता हूँ कि मेरी तहजीब बच जाए, मेरा मेयार बच जाए, है कोशिश बस मेरी इतनी कि ये बीमार बच जाए। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब हुसैन भाई। के जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हार पे हार। जी हाँ, जब किसी शायर के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि उसकी शायरी सभी के दिलों में उतर कर ये महसूस करा रही है कि अरे ये शेर तो मेरे लिए है। जी हाँ, हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के मशहूर और मारूफ शायर और नाजिम मुशायरा जनाब मन्नान फराज साहब ने सुल्तानपुर पट्टी के इस मुशायरे में अपने अशार से लोगों का दिल जीत लिया। शायरी का मकसद दीन का पैगाम देना हो, माँ की अजमत को उन्होंने बयान किया, पड़ोसी मुल्क के हाकिमों को बताया कि हिंदुस्तान क्या है, तो अपने मुल्क के लीडर्स को भी बताया कि मंदिर और मस्जिद में लोगों को ना उलझाएं और मसाइल पर बात करें, और उन पढ़े लिखे नौजवानों की भी बात की जो नौकरी की तलाश में है लेकिन नौकरी पाने के लिए उनके पास रिश्वत नहीं है। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु की शान में भी शेर कहे और शरीयत पर चलने वाली बेटियों का भी जिक्र किया और उस माँ का भी जिक्र किया जिसकी बेटी का रिश्ता टूट गया है। जी हाँ, पैसा उसके पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आपकी जिंदगी के हर पहलू पर शेर कहा जनाब मन्नान फराज साहब ने और अपने अशार से लोगों को लुत्फानंदोज किया। आइए सुनते हैं उनके खूबसूरत सुपरहिट अशार नॉन स्टॉप। एक कमी मुझे लगी इसलिए मैं खड़ा हुआ। बशीर बद्र के 4 मिसरों से मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ। बशीर बद्र कहते हैं कि सब्ज पत्ते धूप किए आग जब पी जाएंगे, सब्ज पत्ते धूप किए आग जब पी जाएंगे, उजले फर के कोट पहने हल्के जाड़े आएंगे, गीले गीले मंदिरों में बाल खोले देवियां सोचती हैं उनके सूरज देवता कब आएंगे। जनाब मन्नान फराज साहब। निकाल दो यार, ये निकाल दो, बहुत ज्यादा गिर सकता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, सुल्तान पट्टी की अदब नवाज समातों को सलाम करता हूं। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम मासिम काशीपुरी साहब ने मेरा तारुफ दिया। यकीन जानिए इस दायस का सबसे छोटा शायर बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस तरह शुरू से अब तक मुशायरा चला है, मोहन मुंतजिर ने बड़े हंगामे किए। वो तो चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए किसी को, बहरहाल। और हुसैन भाई की मोहब्बतें और खालिद साहब जिन्होंने हमें बुलाया वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे इस वक्त। जी जी, आइए दोस्तों, अब ये मुशायरा अपने आप में एक नशिस्त की शक्ल ले चुका है। यहाँ अच्छी शायरी मैं चाहूंगा आप तक पहुंचे। एक मतले से पहले 4 मिसरे अपने तारुफ की शक्ल में अर्ज किया है कि हुस्न साकी
मैं कदा ना जाम होना चाहिए। कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। आइए हजरत, एक मतला जिसने मुझे एक पहचान दी, मैं हाजिर करता हूँ यहाँ से। अदब बड़े ज़हीन समाते हैं, एक लफ्ज आता है शिकम, जिसके मायने आमतौर पर पेट से लगाए जाते हैं। इस मैं मतला पढ़ता हूँ। अर्ज किया कि मस्जिद की बात कर ना शिवालों की बात कर। कि मस्जिद की बात कर, मस्जिद की बात कर ना शिवालों की बात कर। अरे खाली शिकम पड़े हैं निवालों की बात कर। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कहने, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। कि मस्जिद की बात कर ना शिवालों की बात कर, खाली शिकम पड़े हैं निवालों की बात कर। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। यकीन जानिए मुशायरों में जो हंगामा खेज शायरी होती है, वहाँ ये अच्छे शेर नहीं सुनाए जा सकते जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ कोशिश ये करूंगा कि खूबसूरत से खूबसूरत शायरी आप तक पहुंचे। एक मतलब पढ़ता हूँ और इस मतले से इसको महसूस करें। पेश करता हूँ। अर्ज किया कि कितना आसान है चुपके से कहीं बम रखना। क्या कहने, वाह वाह। कि कितना आसान है, कितना आसान है। हुसैन भाई सुने कि कितना आसान है चुपके से कहीं बम रखना, कितना मुश्किल है किसी जख्म पे मरहम रखना। क्या कहने, वाह 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 वाह। कितना आसान है चुपके से कहीं बम रखना, कितना मुश्किल है किसी जख्म पे मरहम रखना। जी क्या कहने। ऐसे मुतफर्रिक अशार अब तक पहुंचाऊंगा। अभी मुझसे कबल उस्ताद पढ़ रहे थे, माँ के हवाले से उन्होंने भी एक शेर कहा। इस तालिबे इल्म ने भी कुछ बात कहने की कोशिश की। अगर लगे कि एक अलग पहलू तलाश किया है तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। कि जलती आंखों से जन्नत के मंजर काले देखे हैं। उस्ताद देखिए कि जलती जलती आंखों से जन्नत के मंजर काले देखे हैं, अपनी माँ के तलवों में कल मैंने छाले देखे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने। कि जलती जलती आंखों से जन्नत के मंजर काले देखे हैं, अपनी माँ के तलवों में कल मैंने छाले देखे हैं। वाह वाह वाह। और यहाँ से पेश करता हूँ शेर। एक बतला देखें दोस्तों, बड़ा हंगामा होता कि हमने हिंदुस्तान को क्या दिया क्या नहीं दिया। हमने जबकि तहजीब दी, तमद्दुन दिया। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, जहां तक वो पीछे की समाते आप भी शिरकत करें इस मतले में। अर्ज किया कि मीर की गजलें दाग का लहजा गालिब का दीवान दिया है। कि मीर की गजलें दाग का लहजा गालिब का दीवान दिया है, अरे पत्तल में खाने वालों को हमने दस्तरखान दिया है। क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। कि मीर की गजलें दाग का लहजा गालिब का दीवान दिया है, क्या कहने। पत्तल में खाने वालों को हमने दस्तरखान दिया है। आइए हज़रात और इस सफर आगे बढ़ाता हूँ। देखिए चार मसले पेश करता हूँ कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती,
सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। हजरत और हुब्बुल वतनी के 4 मिसरे यहाँ से पेश करता हूँ, और सुल्तान पट्टी की आवाज, आपकी दुआएं की आवाज, आपकी दादो तहसीन की आवाज हिंदुस्तान की सरहद के पार तक पहुंचनी चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। क्या कहने, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। हजरत बिल्कुल ताजा 4 मिसरे, और बिल्कुल बिल्कुल ताजा 2 दिन कबल ट्रेन में ये मिसरे हुए, माँ के हवाले से। इसमें भी कोई नई तलाश, आसिम काशीपुरी साहब, इसमें खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। अर्ज किया है कि हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, हैरानी में पड़ जाएगी, हैरानी में पड़ जाएगी तक, खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। क्या कहने, वाह, हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। और जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में, अपनी माँ को देख किसी दिन तलवों से पेशानी तक। क्या कहने, वाह 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 वाह। जी हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ। क्या कहने, कि हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में, अपनी माँ को देख किसी दिन तलवों से पेशानी तक। शुक्रिया हजरत, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और यहाँ से कुछ मिसरे पेश करता हूँ। देखें हजरत, हमारे मुल्क का अलमिया है, यहाँ इतने नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं, शायद ही इसमें से 2-4 ऐसे होंगे जो सरकारी मुलाजमत में होंगे। मैं शेर पढ़ता हूं तो आप तायद करें। अर्ज किया कि सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, कि सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, पहन के भेड़िए इंसानी खाल बैठे हैं। कि सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, पहन के भेड़िए इंसानी खाल बैठे हैं। ये कह के फाड़ दी बच्चों ने डिग्रियां अपनी, जहां भी जाओ वहीं पर दलाल बैठे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया कि सिफारिशों के बिछाकर वो जाल बैठे हैं, पहन के भेड़िए इंसानी खाल बैठे हैं। ये कह के फाड़ दी बच्चों ने डिग्रियां अपनी, जहां भी जाओ वहीं पर दलाल बैठे हैं। आइए हज़रात और 4 में से पेश करता हूं। अर्ज किया है कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। क्या कहने, वाह वाह वाह। शुक्रिया 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 कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना।
और ये शुक्रिया शुक्रिया। आइए वहां से पीछे से आखिरकार दाद हमारे तक पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इसी कबील के 4 मिसरे आपकी दाद पर याद आए मैं पहुंचाता हूं आप तक इंशाल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूं, आप किरदार तक पहुंचेंगे। अर्ज किया है कि फरेबो मक्र से मुंहजोर शिकारी बनकर, कि फरेबो मक्र से मुंहजोर शिकारी बनकर उसने हर जंग फतह की है मदारी बनकर। फरेबो मक्र से मुंहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72 लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। क्या कहने, वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह वाह। हाजिर करता हूँ कि फरेबो मक्र से मुंहजोर शिकारी बनकर उसने हर जंग फतह की है मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72 लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। दोस्तों, मुजफ्फरनगर का हादसा गुजरा, गुजरात का सान्या गुजरा, असम का दर्द हमारे सीनों में, और उसके बावजूद ये हमारी समात है, ये हमारा मजमा। में 4 में से पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि फसल इन लहलहाते खेतों की, फसल इन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती। फसल इन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती। और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो उनकी तादाद घट नहीं सकती। क्या कहने, वाह वाह वाह। फसल इन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती। जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो उनकी तादाद घट नहीं सकती। हजरत और 4 में से पढ़ता हूँ, आपकी बेदार समातों को सलाम करता हूँ। बहुत आजकल ये एक से बढ़कर एक बयान आते हैं, घर वापसी का बयान, मुल्क छोड़ने का बयान। एक ने महाराष्ट्र के एक नेता का बयान आया कि हमारे यहाँ जो लोगों को दफनाया जाता है, अगर उसकी जगह दफनाने की जगह उनकी तरह उसको सुपुर्द आतिश कर दे तो जमीन बचेगी हिंदुस्तान की। बहुत इस तालिबे इल्म ने उसका जवाब दिया इन 4 मिसरों से। अर्ज किया है कि जो सूखे पेड़ हैं फल दें न साया दें जमाने को। जो सूखे पेड़ हैं फल दें न साया दें जमाने को। जुदा मिट्टी से होते ही वो सब जलवाए जाते हैं। जो सूखे पेड़ हैं फल दें न साया दें जमाने को। जुदा मिट्टी से होते ही वो सब जलवाए जाते हैं। जो सोना है उसे दुनिया जमीनों में दबाती है। इसी वजह से हम जलते नहीं दफनाए जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह। जी शुक्रिया शुक्रिया होता है। जो सूखे पेड़ है फल दे न साया दे जमाने को। जुदा मिट्टी से होते ही वो सब जलवाए जाते हैं। जो सोना है उसे दुनिया जमीनों में दबाती है। इसी वजह से हम जलते नहीं दफनाए जाते हैं। और हजरत आइए और 4 में से पढ़ता हूँ। माँ के हवाले से फिर याद आते हैं। ये वो हवाला है जिसकी बुनियाद में जन्नत का तसव्वुर है। अर्ज किया है कि बिन साजो सामान बिना धन दौलत के, बिन साजो सामान बिना धन दौलत के अपनी जन्नत आप सजाया करता है। बिन साजो सामान बिना धन दौलत के अपनी जन्नत आप सजाया करता है। उठ उठ कर वो रातों की तन्हाई में बूढ़ी माँ के पांव दबाया करता है। शुक्रिया शुक्रिया कि बिन साजो सामान बिना धन दौलत के, बिन साजो सामान बिना धन दौलत के अपनी जन्नत आप सजाया करता है। उठ उठ कर वो रातों की तन्हाई में बूढ़ी माँ के पांव दबाया करता है। और सुने हजरत, बहुत अच्छा ये शेर, ये मिसरे अक्सर मुशायरों में नहीं पढ़े जाते, जो शायरी सुना रहा हूं कि अजब अंदाज से रब को वो अपने याद करता है। अजब अंदाज से रब को वो अपने याद करता है। यतीमों और गरीबों की सदा इमदाद करता है। अजब अंदाज से रब को वो अपने याद करता है। यतीमों और गरीबों की सदा इमदाद करता है। वो फरिश्ता है मेरी नजरों में वो गाढ़ी कमाई से परिंदों की खरीदी कर उन्हें आजाद करता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया
कि फरिश्ता है मेरी नजरों में जो गाढ़ी कमाई से परिंदों की खरीदी कर उन्हें आजाद करता है। यहाँ मेरी बहन नाजिया सहरी बैठी है, नगमा साहिबा तशरीफ कर रखती है। इस हवाले से मैं 4 में से पढ़ता हूं यहाँ से कि शरीयत के उसूलों पर चलें जिस घर की माँ बेटी, कि शरीयत के उसूलों पर चलें जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। कि शरीयत के उसूलों पर, देखिए हज़रत, मैं चौथे मिसरे में ये बात साबित करने की कोशिश करूंगा, तब आपकी दुआएं हम तक पहुंचना चाहिए। कि शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। तो कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती, कहीं उम्मीद से बढ़कर वो रिश्ते भेज देता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कहीं दौलत, शुक्रिया शुक्रिया, कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती। क्या कहने, शुक्रिया 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 शुक्रिया। कि शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती, कहीं उम्मीद से बढ़कर वो रिश्ते भेज देता है। और कई सदियों से यूं ही आबलापा चल रही हूं मैं, कई सदियों से यूं ही आबलापा चल रही हूं मैं, मसरत का मगर अब तक कोई रास्ता नहीं आया। कई सदियों से यूं ही आबलापा चल रही हूं मैं, मसरत का मगर अब तक कोई रास्ता नहीं आया। मैं वो मजबूर औरत हूँ, गरीबी नाम है जिसका, मेरे बच्चों के कांधों तक कभी बस्ता नहीं आया। मैं वो मजबूर औरत हूँ, गरीबी नाम है जिसका। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। एक बार हमारे हुसैन साहब के लिए पुरजोर तालियां बजा दें, बहुत खूबसूरत मुशायरा उन्होंने सजाया। आइए और 4 में से पढ़ता हूं, उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर हरफ आखिर के तौर पर। कि अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, कि अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, क्या कहने, वाह। गरीबी की वो दे दे कर दुहाई टूट जाती है। अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, गरीबी की वो दे दे कर दुहाई टूट जाती है। हजारों बिजलियां गिरती हैं फिर उस माँ के सीने पर, जवां बेटी की जब होकर सगाई टूट जाती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। हजारों बिजलियां गिरती हैं फिर उस माँ के सीने पर, जी जी शुक्रिया, जवां बेटी की जब होकर सगाई टूट जाती है। आइए हजरत, एक मतला 2-3 शेर और आप फिर जहमत तमाम। देखिए हजरत, मतला खुसूसी तौर पर आशिम काशीपुरी साहब आपके नजर करता हूँ, मतलब आप कदम रखता है। मतलब यूं कहा कि दश्त को गुलशन, कली को फूल करता कौन है। शिरकत करें, बहुत खूबसूरत मतलब आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर। कि दश्त को गुलशन, कली को फूल करता कौन है, नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। क्या कहने, दश्त को गुलशन, कली को फूल करता कौन है, नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। और फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से, कि फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से, लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से, अब्दुल्ला साहब से, कि फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से, लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। और ये शेर भी कि हक और बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, हक और बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। कि हक और बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, हक और बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। और हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर। हक और बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है, किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर, मौत कल आनी है अब आ जाए डरता कौन है। वाह वाह वाह। हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर, मौत कल आनी है अब आ जाए डरता कौन है। और जी जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
मौत कल आनी है, अब आ जाए, डरता कौन है। शुक्रिया शुक्रिया। हम कलंदर हैं, हथेली पर लिए फिरते हैं सर, मौत कल आनी है, अब आ जाए, डरता कौन है। और मोहन मुंतजिर साहब, वो बहुत से नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं जो मोहन की नज्म पर हंगामा कर रहे थे कि जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हजरात, दोस्तों, इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जहां खूबसूरत शायर और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब ने अपना नुमाया रोल अदा किया, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के कन्वीनर और नौजवान जनाब हुसैन साहब ने भी इस मुशायरे को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, नौजवान शायर और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब हों या इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर जनाब हुसैन साहब, इन दोनों को मुबारकबाद इसलिए भी हम पेश करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान के दो सूबे हैं, एक है उत्तर प्रदेश, एक है उत्तराखंड। इन दोनों सूबों के बॉर्डर पर बसा है सुल्तानपुर पट्टी गांव, जहां ये दोनों हजरात मुशायरे के जरिए हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एकता का संदेश देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।